हेलो जी, तो कैसे आप लोग हो। वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। हम आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप लोग हमारे प्यारा से चैनल पे आए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 4.2 एनसीईआरटी का, ठीक है ना। एनसीईआरटी का 4.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें इस प्रश्नावली 4.2 में जितने सारे प्रश्न होंगे वो सब करेंगे इस बार, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन को। अगर आपने नहीं बनाया तो सारे क्वेश्चन को एक एक करके बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने डाल दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अगर आप लोग 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो 2025 के लिए ये कोर्स आया हुआ है, रफ्तार बैच। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बैच में ज्वाइन होना है तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है इस पर कॉल कीजिएगा और सारा डिटेल्स मालूम कीजिएगा, ठीक है ना। तब आप चाहें तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पर दिख रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। किस विधि से? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। गुणनखंड तो आपने बनाना सीखा है। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए बनाते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं? नॉर्मल है, ये हमारा दिया हुआ है, इसको करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए, आपने बनाया होगा, बहुपद चैप्टर में बनाया होगा, बट यहाँ पे मूल ज्ञात करना, जैसे शून्यक कैसे ज्ञात करते थे, बस यहाँ पे मूल ज्ञात करना है। शून्यक की जगह पे मूल ज्ञात बस लिख दिया। वहाँ पे बराबर में जीरो नहीं था, यहाँ बराबर में जीरो दिया हुआ है, ठीक है। चले तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको? देखो, एक क्वेश्चन समझा देते हैं, बाकी हम फटाफट बनाएंगे, ठीक है ना। इधर जो अचर नंबर, जो चर मान है, एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है? 1 से। और जो अचर संख्या है तो स्क्वायर जिससे गुना हो रहा है वो, और जो आखिरी में जो है, जो जिसमें एक्स वाई नहीं लगा हुआ है, वो दोनों से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 10 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 10, 10 एकम 10, 10 को 1 से गुना करेंगे, 10 को गुना करेंगे 1 से, तो 10 एकम 10 हो गया। अब 10 का फैक्टर, ये दोनों क्या हो गया? 10 का फैक्टर हो गया, 10 का गुणनखंड है। इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ के या घटा करके 3 लाना है। तो देखिए, 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11 हो रहा, 3 नहीं आ रहा, 10 में से घटाएंगे तो 9 हो जा रहा। तो और कौन सा पहाड़ा जो जिसमें 10 आता है? तो बोलिएगा सर 5 दूनी 10 भी होता है। बिल्कुल सही बात है। तो 10 का फैक्टर 5 2 भी होता है गुणनखंड। अब देखिए, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल 3 आ जाएगा। अब देखिए, 3 लाना है किसमें? माइनस में लाना है। याद रखिए, यहाँ माइनस है या प्लस, वो ध्यान देना आपको। ये है माइनस में, तो बड़ा को लिखेंगे माइनस में, छोटा को लिखेंगे प्लस में। चलिए, तो अब यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। देखो, इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? -5x -5x और +2x। देखिए, तो 5x में से 2x घटेगा तो 3x हो जाएगा, और 5 दूनी 10, इसका भी नियम फॉलो कर दिया, और -10 जैसे था वैसे ही रहने देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पे लेंगे कॉमन। देखिए, ये दोनों में लेना कॉमन, ये दोनों में और ये दोनों में और ये दोनों में लेना है कॉमन, ठीक है। देखिए, एक्स स्क्वायर और 5x में क्या मिल रहा कॉमन? तो x मिल रहा, क्या बचेगा? x -5 बचेगा। 2x + 10 में क्या कॉमन मिल रहा? 2 मिल रहा, x माइनस है ना, 2 बचे 10 हो गया। अब जो ब्रैकेट में जो दिख रहा है, इसमें और इसमें, ये ब्रैकेट दोनों सेम मिल रहा। तो जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे आपको ये समझना भी है, ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम सेम आ रहा, मतलब आप सही सही बना रहे हैं, ठीक है ना। तो x से -5 को ले लेंगे, और फिर बाहर क्या है? x है और ये 2 है, x + 2 बराबर में 0। अब यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए x से -5 बराबर भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये भी गुना में, ये भी गुना में, और दोनों 0 के बराबर, तो ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। तो x से बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। x + 2 बराबर 0, तो x से बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। लेकिन इसलिए मूल है ना, मूल बराबर क्या हो गया? 5 और -2, ये हो गया इसका राइट आंसर, 5 और -2, ठीक है। तो इसको इसी तरह से हमको बनाना पड़ेगा। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, और चलो इसको थोड़ा हम इधर घसका लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है
आपको दिख रहा? आइए, तो यहाँ भी वही कंडीशन करेंगे, सोल्व करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैंने उतार लिया। एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन किताब में दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ, आपको उतार लेना है। तो क्या करना बताओ, इस x² कितना से गुना हो रहा है? 2 से, इधर 6 है तो 6 दूनी 12 हो गया। अब देखिए 12 का फैक्टर 6 और 2 हो गया। 6 2 जोड़ेंगे तो लाना है यहाँ पे x, मतलब 1x, यानी कि 1 लाना है। 1x मतलब 1 लाना है। तो 6 2 जोड़ेंगे 8 हो जा रहा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो रहा, तो ये तो काम नहीं करेगा। और सोचो कौन सा पहाड़ 12 होता है और घटा के लाएंगे, तो देखो 4 तिया 12 होता है। यस सर, 4 तिया 12 होता है। और 4 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे लाना +1, 1x मतलब +1x है, तो यहाँ पर लाना 1 लाना, प्लस में लाना है। तो प्लस में लाने के लिए बड़ा वाला को लिखना है प्लस में, छोटा वाला को लिखना है माइनस में। यहाँ पर जो लाना होगा प्लस में या माइनस में, बड़ा वाला को उसी के अनुसार करेंगे। अगर प्लस में लाना है तो बड़ा को प्लस, छोटा को माइनस। यहाँ पे लाना था हमको माइनस में, -3x, तो बड़ा को लिखेंगे माइनस में, छोटा को लिख दिए यहाँ पे प्लस में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 2x² प्लस में लिखते हैं 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। इस का कहानी नहीं रहा यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, देखिए ई दोनों में कॉमन लेंगे और ई दोनों में कॉमन लेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। यहाँ पे 2x² और 4x है। देखिए पहले संख्या देखिए, 2 है 4 है, तो 2 4 में HCF का होगा, कॉमन मतलब HCF होता है, ठीक है ना। तो 2 4 का HCF हो गया 2। x² है, x पर पावर 1 है, तो एगो x कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर तो 2 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया, तो बचेगा x, 2 दूनी 4। यहाँ पे माइनस, तो जैसे यहाँ पे रहेगा माइनस वैसे लिख देना है। 3 होगा कॉमन x, और माइनस निकल गया बाहर, तो माइनस माइनस +2 बराबर में 0 हो गया। फिर क्या बच गया, x +2, जो ब्रैकेट वाला उसको लिख लीजिए, और फिर जो बाहर 2x और 3, 2x और -3 बराबर में 0। फिर क्या करेंगे, x +2 बराबर 0, x से बराबर हो गया -2। फिर 2x से -3 बराबर 0, 2x से बराबर 3, x से बराबर 3/2 आ गया। तो लिखेंगे इसलिए मूल बराबर -2 और 3/2। ये हो गया क्या, राइट आंसर, -2 और 3/2। ओके, इसको आपको समझ लेना, -2 और 3/2। तो मैं ये हटा दूं यहाँ से। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट चाहते हैं लेने के लिए तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। वैसे जो ऐप में जुड़े हुए हैं कोर्स में, उसको PDF मिल जाएगा। हाँ, अब आते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल देखिए रूट वाला है, तो रूट वाला थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से। आइए समझते ध्यान से, इसको करते हैं सोल्व। देखिए √2 ऐसे लिखा हुआ है ना, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लो भाई इसको ध्यान से। क्या करने मैंने बोला था, मैंने बोला था कि इधर x² जो गुना हो रहा √2 से और इधर वाला से, दोनों को क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई करना। कीजिए, √2 को गुना कर देंगे 5√2 से, तो √2 को √2 से करेंगे 2 होगा और 5, तो 2 5 10 हो गया, है ना, 2 5 10 हो गया। अब लाना हमको 7, तो 7 कैसे आएगा, देखो 5 और 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा लाना प्लस में, तो दोनों को लिख देंगे प्लस में, यहाँ घटाने की कोई बात नहीं आ रही। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, √2x² है, ये 2 5 को आगे पीछे 5 2 या 2 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 2x प्लस 5x, और ये हो गया 5√2 इज इक्वल टू 0। अब लेंगे क्या, कॉमन। देखिए यहीं पे समझना कॉमन लेने वाली बात, कॉमन लेना यहाँ। अच्छा, मैं कॉमन लेने के लिए हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए क्योंकि देखो √2 यहाँ पे है, अब कैसे कॉमन लेंगे सर, यहाँ पे समझ बेसिक पॉइंट। √2x² है। अच्छा आपको पता है कि 2 जो होता है, क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 गुना √2 होता है ना, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होता है, तो मैं 2 को √2 गुना √2 भी लिख सकते हैं। तो इस बात को जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ, क्या मैं इसे लिख दूँ √2 गुना √2 x एक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको बनाने में आसान होगा। 5x,
ये देखो 5 यहाँ पे है, तो यहाँ तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे ऐसे रह देगा 5√2, क्योंकि 5 मिल जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए आपको दिख रहा, इसमें देखो, इसमें √2 मिल रहा तो √2 हो गया कॉमन, x² x मिला तो x हो गया कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, √2 तो बाहर आ गया, यहाँ बचेगा x। एक √2 इधर आया था तो एक ठो √2 यहाँ पे, एक पीस √2 जो यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। 5 इसमें क्या कॉमन हो रहा, 5 हो रहा, तो क्या बचेगा, x + √2 = 0। अब क्या है, ब्रैकेट वाला उतार लीजिए, x + √2, ठीक है। और ये इधर जो बाहर है √2x + 5, √2x + 5 बराबर 0 हो गया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, अब तो बराबर कर ले अलग अलग, x + √2 बराबर 0, x से बराबर -√2 है ना, माइनस में, और यहाँ पे √2x + 5 बराबर 0 अलग अलग कर लेंगे, √2x से बराबर -5 और x से बराबर -5/√2, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 आ गया, इसको हम ऊपर कर दे थोड़ा सा, तो लिख देंगे, इसलिए मूल बराबर क्या होगा, -√2 और -5/√2, ये 2 हो गया मूल हमारा, है ना, 2 हमारा मूल हो गया। इसको इधर घसका लेते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, है ना। आइए इसको देखते हैं, देखिए ये तो आसान हो गया, तो अच्छा बटा में दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, बटा में दिया हुआ है, इसको बटा के भी समझाता हूँ आपको कैसे बनाना बटा वाला क्वेश्चन को। देखिए बटा में दिया हुआ है, बटा वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो जब बटा वाला रहे ना तो भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भिन्न का जोड़ करते हैं, एलसीएम लेंगे 8 और 2 16x², 8 कम 8x + 1 = 0। 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 16x² - 8x + 1, और 8 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया भाई, अब बच गया ये कि 16 को 1 से गुना करेंगे, अब गुणनखंड बनाना होगा, तो 16 को 1 से गुना करें, 16 एकम 16, 16 एकम 16, तो ये दोनों फैक्टर में तो जोड़ने घटाने पे तो 8 नहीं आने वाला। और सोचो कौन सा पहाड़ में 16 होता है, 8 दूनी 16 भी होता है भाई, लेकिन 8 2 में से जोड़ेंगे घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 2 10, 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाता है। कोई और फैक्टर सोचो, 4 चौक 16 भी होता है ना, 4 चौक 16 भी होता है। अब यही देखो 4 4 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, लेकिन हमको लाना -8, तो दोनों को लिख देंगे माइनस में, -4 -4 -8, है ना। चलिए तो मैं इसको लिखता हूं 16x² -4x + 1 हो गया। अब लेंगे क्या, कॉमन, ये दोनों में कॉमन होगा और यहाँ पे ये दोनों में कॉमन होगा, इसको मिटाते हैं। कॉमन लीजिए तो क्या होगा, 4 और 16 में क्या कॉमन होगा, 4 होगा, x निकलेगा यहाँ से, तो 4 चौक 16, यहाँ तो 4x से बाहर निकल गया तो बचेगा 1, यहाँ पे है माइनस। अब देखो 4x से -1, यहाँ पे कुछ नहीं मैच कर रहा, कॉमन नहीं हो रहा, 4x -1 कुछ मैच नहीं कर रहा ना। जब कभी कॉमन ना निकले तो 1 ऐसा संख्या जो सबसे मल्टीप्लाई होता, तो 1 तो सबसे गुना हो रहा, तो 1 को ले लेंगे ऐसे कॉमन। तब यहाँ पे क्या बचेगा, 4x बचेगा, और ये प्लस, जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस बन जाएगा माइनस में। देखिए इसके पहले देखिए यहाँ पे, ये प्लस कॉमन लेंगे तो कोई चीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस कॉमन लेंगे तो बदल जाएगा। देखो प्लस कॉमन ले तो कुछ नहीं हुआ, -10 तो माइनस रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस निकला बाहर, तो ये प्लस क्या बन गया, माइनस बन गया। इसका बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा। अब ये हो गया 0 के बराबर, ब्रैकेट वाला लिख लीजिए 4x - 1, और ये भी है 4x, इधर बाहर वाला 4x - 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, सबको अलग अलग करो, 4x - 1 बराबर 0, 4x से बराबर 1, x से बराबर 1/4, यहाँ पे 4x - 1 बराबर 0, 4x से बराबर 1, x से बराबर 1/4, तो दोनों मूल इतने ही आ जाए ना। दोनों का मूल कितना गया, 1/4 जो है मूल ज्ञात हो गया ना। अतः मूल लिख लेंगे, अतः मूल बराबर
इसको तो हटाते हैं यहाँ से। तो आपको ये सब ऐसे लाइनिंग नहीं देना है एग्जाम में, है ना। तो मैंने आपको बताने के लिए समझाने के लिए बना दिया। थोड़ा इसको ऊपर मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए मूल बराबर क्या हो गया 1/4 और 1/4। 2 नंबर सवाल में पूछेगा तो आपको ऐसे बना बना के आंसर देना होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये वाला सवाल। अगला क्वेश्चन मानते हैं, ये एक सवाल और दिया हुआ है, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखो, आसान है। आसान है, पहली बात तो जब भी मैथ बनाने आता है तो बोलिए आसान है, आसान है। जब तक आप अपने अंदर में आसान चीज फील नहीं करोगे ना, और बोझिल फील करोगे ना, तो मैथ नहीं बनने वाला। आसान है, बस ये हिम्मत आता है आसान बोलने से कि आसान है, इजी है, हम बना सकते हैं। आई कैन डू, आई कैन सोल्व दिस मैथ। आपके अंदर ये आवाज आना चाहिए, तब आपके अंदर इच्छा जागेगा, पैदा होगा इच्छा कि हम पढ़ें सीखें। देखिए 1 को 100 से गुना करेंगे ना, तो 100 एकम 100, 1 को 100 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा। तो इन दोनों को फैक्टर काम ही नहीं आएगा। देखो 100 एक जोड़ेंगे तो 20 आ रहा, घटाएंगे तो 99। तो आप सोचिए कौन पढ़ा। और 10 दहे के 100 होता है, बिल्कुल सही बात, 10 दहे के 100 होता है। 10 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन लाना हमको -20, तो दोनों को लिख देंगे माइनस में, है ना। चलिए, तो 100x² -20x -10 ना, -10x + 1 = 0। उसका कॉमन लीजिएगा, ये यहाँ कॉमन होगा, ये दोनों कॉमन होगा। 100 और 10 में 10 कॉमन हो जाएगा, 1 से निकलेगा। 10 दहे के 100 -1, यहाँ पे क्या कॉमन होगा 1, जब कुछ कॉमन ना हो तो 1। 10 x माइनस निकला बाहर तो प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ओके, देखो बच्चों, अब ध्यान समझो। में ब्रैकेट वाला उतार लेंगे, 100 10x - 1, आई भी हुआ 10x - 1, 10x - 1 = 0। तो 10x - 1 बराबर 0, 10x से बराबर 1, x से बराबर 1/10, ठीक है। 10x - 1 बराबर 0, 10x से बराबर 1 और x से बराबर 1/10। तो देखिए दोनों मूल सेम आ गया, इसलिए मूल बराबर 1/10 और 1/10। क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको मिटाते हैं, ये वाला पॉइंट। तो 1 नंबर सवाल हमने कर लिया है। सब लोग देखिए, मैं पहले भी बोला था और अभी भी मैं बोलता हूँ कि आप अपने को एनसीईआरटी का एक मैथ का कॉपी बनाओ, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के अनुसार जो है सवाल सोल्व रहे, तब जाके ना वो आपको बहुत काम आएगा, रिवीजन में काम आएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये सवाल क्या बोलता है। चलिए बोलिए सर इस सवाल क्या दे रहा। देखिए क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या बोलता है। जो आपके एनसीईआरटी किताब है ना, उस किताब में बोलता है कि 2 एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हल कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है, मैं तो लिखा नहीं हूँ। x² - 45x + 24 ये दिया हुआ है। पहला जो है उदाहरण दिया हुआ है x², मतलब उदाहरण 1 में पूरा सोल्व किया हुआ है, और आपको ना मतलब इक्वेशन बना के छोड़ दिया, अब आगे हल करना आपको है। x² - 45x + 324 ये दिया हुआ है, इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसको खुद से सोल्व करना आप लोग, और क्या, यह तुम्हारा होमवर्क रहेगा, खुद से इसको सोल्व करना, मुझे बताना। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ, गुणनखंड के निकालना। x² - 55x + 750, x² - 55x + 700। चलो मैं सोल्व ही कर देता हूँ, फिर बोलेगा सर आप क्या कर रहे हैं, होमवर्क वहाँ काहे दे रहे हैं ना, बना दीजिए आप ही, है ना। चलिए तो पहले तोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो 45 लाना हमको 324 को तोड़ के, तो मैं आपको बताता हूँ कि 36 और 9 को गुना करेंगे आ जाएगा 45। इसको तोड़ेंगे 36x और 9x में तोड़ दीजिए, आ जाएगा 45, ठीक है। अब कॉमन लेंगे x, तो x - 36, यहाँ पे 9 कॉमन होगा, x - 36, है ना। अब क्या होगा, x - 36 हो गया और x - 9 हो गया, बराबर में 0। तो अब लिखेंगे, अलग अलग करेंगे, x - 36 बराबर 0, x बराबर 36, ठीक है।
x माइनस 9 बराबर 0, x से बराबर हो गया 9। तो ये दो मूल ज्ञात हो गया। तो एक उदाहरण 1 में बना हुआ सवाल था पूरा, मतलब एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, जैसे कैसे आयु वाला क्वेश्चन आता है उसी तरह से दिया हुआ है, और लास्ट में यहाँ लाके छोड़ दिया वो आपके लिए कि अभी इसमें बनाना होगा। चलिए इसको दूसरा वाला बनाएंगे हम लोग। देखिए इसको भी बनाना होगा, दो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, इसको तोड़िए 30 और 25 में। देखिए 25 या 75 होता है ना, 25 या 75 750, एक से लगा दीजिएगा प्लस 750। अब करेंगे क्या, कॉमन लीजिए, x x माइनस 30 हो जाएगा, यहाँ 25, x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 30 ब्रैकेट वाला x माइनस 50 बराबर 0। आप क्या करेंगे, अलग करेंगे ना, इसलिए आप लिखते हैं x माइनस 30 बराबर 0, x बराबर 30, x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर 25। तो मूल ज्ञात हो गया। यहाँ पे दो मूल इधर भी आ गया, दो मूल इधर भी आ गया। यही सवाल बोल रहा था, मतलब यहाँ तक बना हुआ था, आपको सोल्व करने बोल रहा था। चलिए तो अब एग्जाम में अगर आएगा गुणनखंड बनाने के तो बता दीजिएगा, बना लीजिएगा ना। एग्जाम में आता है 2 नंबर की गुणनखंड बनाए, तो उम्मीद है बना लीजिएगा आप लोग। देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं, ये भी गुणनखंड वाला सवाल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके योग 27 और गुणनफल 182 है। 27 और 182। चलिए तो दो संख्या और दोनों का योग कितना दिया, 27 दिया हुआ है। दो संख्या ऐसा ज्ञात करना जो दोनों को जोड़े तो 27 आ जाए और गुना करें तो 182 आ जाए। ठीक है, तो पहला संख्या कौन है हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना कि एक संख्या ना, माना कि एक संख्या बराबर क्या मान ले, x मान लेते हैं। इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, बताइए क्या होगा, y मान लेंगे क्या, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए ये गुणनखंड मेथड से बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा आसान से बनेगा। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण से बनाइएगा तो x से मानिएगा पहला, y का दूसरा, फिर दो इक्वेशन बनेगा तो ज़्यादा लंबा जाएगा। उधर से बना सकते हैं, पहला को x से और दूसरा को y, दोनों को जोड़कर 27 करेंगे, ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बनेगा। लेकिन हमको बनाना गुणनखंड तरीके से, शॉर्ट में बनेगा। ठीक है ना, तो एक संख्या को x माने, दूसरी को क्या मानेंगे। अच्छा देखो, दो संख्या जोड़ के 27, सपोज डेट मैं आपको बोलता हूँ कि भाई हमारे पास, मान लो कि हम दोनों, हम है और आप है, ठीक है ना, हम दोनों के पास है 100 रुपया, मतलब एक 100 रुपया जिसमें हम दोनों को लेना है। ठीक है, उसमें से मुझे लेना है 40 रुपया, तो आप कितना लीजिएगा, 60 रुपया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अच्छा इतना तो हम पता चल गया कि हम दोनों के पास 100 रुपया मिला हुआ है, उसमें से मेरा पैसा कितना है, तो मैंने बोला 40 रुपया, तो आपका क्या कितना हुआ, 60 रुपया। कैसे किए, 60 रुपये कैसे लाए, 100 जो टोटल पैसा था और जो मेरा पैसा था उसको घटा दिए, 60 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों का जोड़ करके दिया हो 27, दो संख्या जोड़ के 27 दिया, तो हमें एक संख्या मान लिया x है, तो दूसरा क्या होगा, 27 में से घटा देंगे। अगर एक संख्या होगा 7 तो दूसरा 20 है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। तो क्या होगा दूसरी संख्या, 27 माइनस x। क्लियर हो गया, समझ में आ गया पॉइंट। एक बार फिर समझो, मान लेते हैं कि हम दोनों के पास 100 रुपया है, मतलब हम दोनों मिला के 100 रुपया रखा हुआ है, उसमें से 40 रुपया मेरा है, तो आपका कितना होगा, बोलेगा 60 रुपया। कैसे आ गया, तो जो 100 रुपया था टोटल और जो मेरा पैसा जो मालूम था, और आपका पैसा मालूम नहीं कितना है, लेकिन मेरा पैसा मालूम था, तो मेरा पैसा कर दिया माइनस, तो आ गया 60 रुपया। सेम इसी प्रकार दो संख्या का जोड़े तो 27 आ रहा है, बोला एक संख्या हमने x मान लिया, अब हमको पता ही नहीं कितना है, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया कि मेरे पास 40 रुपया है, लेकिन संख्या में हमको नहीं मालूम ना, तो x से मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 में से घटा देंगे, जितना संख्या पहले वाला है उसको घटा देंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे बनाएंगे। इसलिए प्रश्न से अब क्या बोलता है, देखिए प्रश्न से अब बोलता है कि दोनों का गुणनफल 182 है, यानी कि एगो संख्या ई वाला x पहली संख्या और 27 माइनस x, ये दोनों गुना करेंगे तो आएगा 182। देखिए यही बोल रहा है। अब इसको हल करेंगे, गुना कीजिए 27x माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए इस सब को उधर ले चल जाते हैं बराबर के उस साइड में, तो एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा एक्स स्क्वायर। 27 को बराबर के उस साइड करेंगे तो होगा माइनस 27। लिख रहे हैं इधर ही, देखिए ध्यान से, 27 को इधर ही लिख रहे हैं, साइन बदल गया समझिए, चला गया। ठीक है ना, और 182 तो उधर ही था, तो इसका साइन नहीं बदलेगा। देखिए भले यहाँ बराबर ने जीरो कर दिए, मतलब इधर वाला बात हमने उधर लिख दिया, समझिए इधर
है ना। समझिए ऐसा, इस सबको उधर ले गया, बस लिख रहे हैं इधर हम करें, इधर क्या बचा 0 जो कि वहाँ पे लिख दिए हम, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे ना, तो तोड़िए ना जी, 182 शायद 13 14 में टूटेगा, 13 14 14 तिया 42, 14 14 18 182, देखिए 14 13 में टूट जाएगा ना, 14 और 13 गुना करेंगे तो आएगा 182। अब लाना -27, तो दोनों को लिख देंगे माइनस में। चलिए, तो x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर में 0 हो गया। कॉमन लीजिए, यहाँ पे x है तो x माइनस 13, यहाँ पे 14 कॉमन होगा तो x माइनस 13 बराबर 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 13 है और x माइनस 14 है बराबर में 0। अब यहाँ पे बोला गया क्या, दो संख्या ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13 हो गया, x माइनस 14 बराबर 0 और x बराबर क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। अब हमको जानिए, देखिए दोनों प्लस में आ ही तो गया ना, दोनों तो आ गया, अब क्या करना है, तो दो संख्या आ गया है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी एक संख्या उठाओ, चाहे 13 उठाओ चाहे 14 उठाओ, हमको पता नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो किसी एक को मानेंगे, अगर एक को मानेंगे 13 तो दूसरा क्या होगा 14 होगा, क्योंकि 13 14 जोड़ने पे 27 आ जाता है ना। तो डायरेक्ट लिखते हैं, इसलिए संख्या बराबर 13 एवं 14, ठीक है। अगर पहली संख्या 14 मानेगा तो दूसरी हो जाएगा 13, और दूसरी को पहली को 13 मानेगा तो दूसरी हो जाएगा 14, ठीक है। आप यहाँ से बना के निकाल सकते हैं, पहली संख्या इतना है दूसरी संख्या इतना है, बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी मजेदार का है। दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव ज्ञात करना है, जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनको दो जोड़ेंगे तो आएगा 365। और दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत लगातार, कल वाली वीडियो में बताया था मैंने, क्रमागत लगातार, अगर मैंने 5 बोला तो अगला 6 होगा, अगर 7 बोले तो अगला 8 होगा, ऐसे। तो क्रमागत में क्या होता है, एक एक बढ़ता है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, एक बढ़ता है। तो पहला संख्या क्या है मुझे मालूम नहीं ना, माना कि पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, क्या मान लेंगे बोलो, x में एक बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रमागत हो रहा तो क्रमागत में एक बढ़ेगा। पहली संख्या अगर x माने तो दूसरा x+1। अब हमको पता नहीं पहली संख्या कितना है, लेकिन इतना जान रहे हैं हम कि क्रमागत में एक एक बढ़ता है, अगर पहली संख्या 10 होगा तो ये 10 1 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से क्या बोलता है कि जिनके वर्गों का योग 365, वर्गों का योग, वर्ग कीजिए, एक तो x है, इसका वर्ग करेंगे और x+1 इसका वर्ग, दोनों का वर्ग हो गया, वर्गों के जोड़ कितना है 365 है, ठीक है, वर्गों का योग 365। अब आइए बनाते हैं, x² हो गया, यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर पता है आपको, तो करेंगे क्या a² + b², तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2ab, तो 2 एकम 2, सबको इधर लेके चले जाते हैं, x से कितना होगा 2x² हो गया और 2x है +1 और 365 लाएंगे तो क्या होगा -365 हो जाएगा। अरे सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो अब क्या करते हैं भाई, देखिए 2x² हो गया प्लस 2x हो गया, 365 में से एक घटेगा तो क्या होगा 364 हो जाएगा। क्लियर हो रहा सब कुछ,
सारी बातें आपको समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे बच रहा है ना। चलिए, और ये जो फालतू वाला जो है लाइनिंग, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं इसका, हटाते हैं। एक काम और करते, थोड़ा इसको और इधर लाते थोड़ा सा हल्का सा। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, देख लो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको फैक्टर करेंगे, लेकिन अगर छोटा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ना। छोटा कर लेते हैं पहले इसको। छोटा करने के लिए क्या करें, कॉमन लेंगे, 2 लीजिए कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, लीजिए पहले वाला आ गया जी, है ना, पहले जैसा आ गया अभी जो बनाया था। 2 गुना जब भाग बनेगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और 2 गुना जब भाग बनेगा तो हो जाएगा 0, 2/0, 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या बचा, चलो यार इसको तुमको लिखिए 0/2, ये 2 जा गुना भाग बन गया। ठीक है, क्योंकि अगला लाइन हमको बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए लिख दे रहे हैं। अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ना, प्लस एक्स माइनस 182, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वही बात यहाँ पे आ जाएगा कि 182 तोड़ेंगे 13 14 में टूटेगा, याद है अभी इससे पहले तोड़े थे 182 तोड़े थे, देखिए 13 14 में टूटा था। लेकिन यहाँ पे लाना 1, लाना 1, एक्स मतलब 1 लाना है, तो 13 और 14 में टूटेगा, लाना +1, तो छोटा को लिखेंगे माइनस में, बड़ा को लिखेंगे प्लस में, तब ना होगा। चलिए, एक्स स्क्वायर, ये आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 14x लिख दिए पहले या माइनस, देखिए इसको 13x, या तो चाहे तो 13x पहले लिखिए माइनस में, 14x बाद में लिखिए प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए 182 हो गया बराबर में। अब देखो ध्यान से प्यारे, इसको लेना है कॉमन, इसको कॉमन लेना है। ठीक है, चलिए कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, तो 14 तो संख्या तो है नहीं, तो एक्स खाली कॉमन होगा, एक्स प्लस 14, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 13, अब माइनस निकल गया तो क्या होगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, एक्स यहाँ पे हो जाएगा 14 बराबर 0। फिर देखो क्या है, एक्स प्लस 14 हो गया, और यहाँ पर एक्स माइनस 13 हो गया, बराबर में 0 हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 14, यहाँ पे एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर प्लस 13। अब चूंकि सवाल बोला कि धनात्मक पूर्णांक निकालना, धनात्मक, तो धनात्मक पूर्णांक जब बोल रहा तो पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा, नेगेटिव को हमको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये जो नेगेटिव आ रहा है तो लिखेंगे यह क्या है, यह असंभव है ना, क्योंकि हमको सवाल क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे क्या, पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या मानेगा, बोलो 13 हो जाएगा। तो पहली संख्या जब 13 है, इसलिए पहली संख्या 13 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा, बोला ना कि क्रमागत है, तो 13 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एकदम छोड़ना नहीं। और देखिए एकदम ऐसे ही बनाना है प्यार से, एग्जाम में एकदम प्यार से साफ सुथरा तरीके से बनाना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए एकदम साफ हो, शफाफ, साफ सुथरा, कहीं पे कटछट नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको बनाने। अच्छा, ये कब बनेगा सर साफ सुथरा, जब आपको बनाने आएगा। अब आपको बनाना नहीं आएगा तो गलती कर दीजिएगा, जब आपके पास प्रैक्टिस रहेगा खूब, तब आप एकदम साफ सुथरा बना पाइएगा, ठीक है। चलो आगे सवाल बनाते हैं। कितना सवाल है, अच्छा 2 क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन पहले बनाते हैं फिर अगला बनाएंगे। ये क्वेश्चन बोलता है भाई, बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, मानते हैं ए बी और सी, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज हुआ, बोला क्या गया, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से कम है 7 सेंटीमीटर, कितना ऊंचाई कम है, देखिए ऊंचाई इसके आधार से कम है, मतलब ऊंचाई कम है आधार ज्यादा है। तो अगर आधार को हम x से मान लेंगे तो क्या होगा, ये x माइनस 7 हो जाएगा, इससे कम हो गया। आपको पता नहीं कितना है, x से माने तो x माइनस 7 हो गया। और कर्ण 13 है, कर्ण क्या है 13 दे दिया,
तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि आधार ना, माना कि आधार बराबर क्या मानेंगे x, इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर x माइनस 13। अब कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण 13 दिया हुआ है, सॉरी x माइनस 7 ना, x माइनस 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कुछ दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस नियम पता है आपको, यस, तो बोलेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, आपको पता है प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है ना। चलिए, तो कर्ण कितना है, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार है x, x का स्क्वायर, लंब है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर, देखिए है ना। अब बनाएंगे इसी तरह से हम गुणनखंड बनाएंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, एक काम करते हैं पहले इसको बना लेते हैं, अच्छा चलो हटाओ 13 का स्क्वायर, फिर अब बोलिए कन्फ्यूज हो रहा है। 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 13 का स्क्वायर 169, इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 7 49 माइनस 2ab, 7 दूनी 14x हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको और अच्छे सुधारते हैं, 169 लिख लीजिए जी, एक्स एक्स कितना हो 2x स्क्वायर हो गया ना, अब माइनस 14x हो गया प्लस 49 बराबर हो गया ना, 49 हो गया। अब एक काम करो, इसको ना इधर लेके चले आओ, मतलब इसको रहने दो ऐसे ही, 169 को उधर भेज देते हैं, तो जब 169 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे खाली हो जाएगा ना जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और 169 जाएगा तो क्या होगा माइनस 169 बराबर क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया, 169 में से 49 घटाइए कितना आ गया 120 आ गया ना, 120 बराबर 0। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, 120 12 को 15 से करेंगे, 12 8 कितना 12 8 108 2 16, कैसे तोड़ेंगे देखो, इसको कैसे तोड़ना होगा, ऐसे तोड़ के निकालिए, 60 दूना 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, तो 6 6 दूना 12, और 5 दूना 10, 10 दूना 20, देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, और तुम्हें 6, 20 6 120 होता है, 20 और 6 में इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, एक चीज यहाँ पे छूट रहा, x से x से जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा ना, x से x से जोड़ेंगे तो 2x होगा, सॉरी एक मिनट यहाँ पे देखिए, 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2x होगा, तो एक लाइन यहाँ पे देखो बढ़ जाए, अच्छा से बन जाएगा ये थोड़ा सा, 2x स्क्वायर माइनस 14x कितना हो गया माइनस 120 हो गया ना, बराबर 0, 2 यहाँ पे कॉमन निकालो, सबसे आसान से बन जाएगा, 2 से तो 14 और 2 60 दूना 120 होता है बराबर 0, ये 2 गुना जा बनेगा भाग बनेगा, x माइनस 7 x माइनस 60 बराबर, देख रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा बन रहा बट कोई बात नहीं, हम इधर करके बना लेंगे इसको छोटा करके, देखिए जी, कॉमन 60 कम 60 करो तो 7 लाना, 12 5 60 होता है, 12 5 60, तो इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर, अरे यार सॉरी, एक्स स्क्वायर होगा तो 12 5 60 होगा, 12 5 60 12 एक्स और 5x, चूँकि 12 में से 5 घटेगा माइनस 7 आ जाएगा, माइनस 60 बराबर 0, यहाँ पे कॉमन लेंगे x, तो x से माइनस 12
अब 5 कॉमन लेंगे तो x से माइनस 12 बराबर में 0। तो x से माइनस 12 हो गया और x प्लस 5 बराबर में 0। अब देखिए इसको देख लीजिए, x माइनस 12 बराबर 0, x से बराबर क्या हो गया 12, एक तो हमारा आ गया, x प्लस 5 बराबर 0 और x से बराबर क्या हो गया -5। अब देखिए माइनस वाला आ गया तो माइनस में भुजा हमने प्लस में माना ना, माइनस में भुजा नहीं माना, तो भुजा प्लस में माना तो ये होगा असंभव। ये क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। तो असंभव जब हो गया तो और छोटा करते हैं आप थोड़ा सा, असंभव हो गया तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसलिए आधार, तो आधार क्या होगा 12 हो जाएगा है ना, और ऊंचाई कितना होगा 12 में से 7 घटेगा तो 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर 12 और 5। ठीक है, 12 और 5 जो हमारा राइट आंसर आ गया। अब याद रखिए भुजा माइनस में नहीं होता, कोई भी भुजा प्लस में होता है, इसलिए जो माइनस आया ना इसको हम असंभव लिख दिए क्योंकि भुजा प्लस में होता है हमेशा। ओके चलिए, अब एक सवाल और आखिरी बच गया, इसको बनाते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए तो कहानी खत्म करते हैं। देखिए ये भी सिंपल है, खाली इतना बड़ा लिखा हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब एक दिन में कितना करता है पता नहीं, कुछ बर्तन करता है, एक्स वाई मान लेंगे कितना करता है। एक विशेष दिन, अब वही जो बर्तन जो निर्माण करता है ना कुटीर उद्योग, एक खास दिन ऐसा आता है जो देखा गया कि प्रत्येक नाग की निर्माण लागत, मतलब नाग मतलब ही बर्तन हो गया, कि रुपयों में उस दिन के जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अब जो एक दिन जो बर्तन जो निर्माण करता है, जो नॉर्मली दिन बर्तन बनाता है, तो कितना 10-20 मान लीजिए एक नॉर्मल दिन में 15 या 20 बर्तन सपोज बनाता है, और एक खास ऐसा दिन आता है जब त्यौहार वगैरह टाइम मान लीजिए, तो उस जो नॉर्मल दिन जो बनाता था बर्तन उसके दुगना से 3 अधिक। यानी कि अगर कोई आदमी एक नॉर्मल दिन में 10 बर्तन बना रहा है और अगर फेस्टिवल का टाइम आ गया तो इसके दुगना से 3 अधिक, मतलब 10 दूनी 20 और 3 23 बर्तन बनाता है। ठीक, ऐसे समझिए आप। ओके, अब बोलता है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण, कुल पैसा कितना लग रहा, उस दिन का कुल निर्माण जो है 90 रुपया थी भाई, 90 रुपया टोटल, 90 रुपया। तो भाई बर्तन के बोलता कि प्रत्येक निर्मित बर्तनों की संख्या निकालना है, प्रत्येक नाक की लागत निकालना है, प्रत्येक नाक की कितना लागत है और संख्या भी निकालना है, क्या संख्या भी निकालना है। चलिए तो मानेंगे, माना कि है ना बर्तनों की संख्या ना बोल रहा हूं, बर्तनों की संख्या क्या मान लेंगे x। ठीक है, बर्तनों की संख्या x मान लिया। फिर एक विशेष दिन जो है नाग, जो प्रत्येक नाग का जो निर्माण किया गया उसके दुगना से 2 अधिक किया है ना, तो हो गया। अब जो लागत हमको पता करना, लागत कि एक लागत बोला कि प्रत्येक नाग का निर्माण लागत, एक नाग यानी कि बर्तन ही मान लीजिए, वो नाग यहाँ बर्तन बोला गया कि एक बर्तन के निर्माण का जो लागत जो कीमत है ना, उस दिन जो है पिछले दिन जो निर्माण हुआ था उसका कीमत के दुगुना से 3 ज़्यादा हुआ एक दिन का, है ना। तो लिखेंगे प्रत्येक नाग की लागत, तो प्रत्येक नाग की लागत, तो बोलता प्रत्येक नाग की जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए जो बर्तन था, तो उस दिन कितना बर्तन बनता था, एक से बर्तन बनता था, नॉर्मल टाइम में एक से बर्तन बनता था, तो उसके दुगना से 3 अधिक, इतना लागत के अनुसार इसका पैसा होता था। समझ में आया कि एक से बर्तन बनता था तो इसमें जितना पैसा बनता था ना, जितना एक से बर्तन बनने में जितना पैसा होता था, तो जो एक खास दिन जो बर्तन बना है ना उसका जो है लागत एक बर्तन का दुगना का से 3 अधिक, वही बोला गया लागत कि उसके जो है देखिए लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, संख्या के, तो बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक लागत हुआ। समझ में आ रहा कि अगर एक दिन में एक से बर्तन बन रहा तो दूसरा दिन जो खास दिन बर्तन बन रहा था, एक बर्तन की कीमत जो है ना वो जो पहले दिन बन रहा था उसके संख्या के 2 गुना से 3 ज़्यादा, ऐसे मतलब उसका कीमत बता रहा, कीमत का दाम ऐसे बता रहा। अब बोलता कि अगर कुल कीमत का दाम बोलता 90 रुपया है। चलिए अब बनाते इसलिए प्रश्न से, अब कुल कीमत कैसे निकालते हैं, देखिए ये एक बर्तन की कीमत है और ये टोटल बर्तन यहाँ पे है,
एक बर्तन की कीमत इतना है और बर्तन की संख्या x से। मानते हैं अगर एक बर्तन की कीमत अगर 10 रुपया है तो 2 बर्तन की कीमत 20 रुपया, 4 बर्तन की कीमत 40 रुपया। क्या कर रहे हैं, ये रुपया है, आई बर्तन की संख्या, ये क्या है, ये है रुपया है भाई, है ना, ये रुपया, ये रुपया है, ठीक है। एक बर्तन की कीमत है ये और एक बर्तनों की संख्या है। तो अगर एक बर्तन की कीमत 20 रुपया है तो 2 बर्तन की कीमत 40 रुपया, तो 20 को 2 से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। यहाँ भी वही करना होगा, यहाँ भी वही सवाल बोल रहा है कि जो कीमत है ना भाई, जो बर्तन ये संख्या और ये जो एक बर्तन की कीमत, ये दोनों को कितना रुपया हो रहा, 90 रुपया हो रहा, बोल रहा 90 रुपया हो रहा। अब देखिए यही बनाना आपको होगा, 2x² + 3x, 90 इधर लाइए। यही आपको मेन पॉइंट यहाँ पे पकड़ना होगा, सबसे मेन पॉइंट आपको यहीं पे देखना पड़ेगा आपको। अब इसको बना लीजिए, है ना, चलिए इसको बनाते हैं। तोड़िए, 90 दूना, देखिए तोड़िए, 90 को 2 से करेंगे, 90 दूना 180, 90 × 2। अब लाना है कितना, 3 लाना, कितना लाना हमको, 3 लाना है। 3 कैसे लाएंगे भाई, तो देखिए 180 कर लीजिए डिवाइड। जब नहीं पता हो ना, जब कितना फैक्टर करना है तो कर लेंगे ऐसे, फैक्टर कर लेंगे ना, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कीजिए, 90 दूना 180, 45 दूना 90 और 9 × 5 = 45, 3 × 9। देखिए कितना कौन कौन बना, देखिए यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 3 × 3। इस गुणनखंड का 2 ग्रुप बनाना है। कितना ग्रुप, 2 ग्रुप बनाना है, 2 ही ग्रुप से निकाल लेना हमको आंसर। देखिए 2 दूना 4, 4 × 5 = 20, 3 × 3 = 9, 20 और 9, तो हालांकि 20 9 180 होता है। अब 20 9 जोड़ेंगे तो आएगा 3x, नहीं आएगा, तो ये वाला ग्रुप जो है काम नहीं कर रहा। और दूसरा ग्रुप बनाओ, और देखिए ग्रुप बनाते हैं, 5 × 15, 5 × 15, 2 × 4, 4 × 12, तो 5 × 15 और 12, देखिए 15 में से 12 हटाएंगे 3 आ जाएगा। यही काम करना होगा, है ना। 2x² लाना प्लस में, तो बड़ा को लिखेंगे प्लस में और छोटा को लिखेंगे माइनस में, ठीक है। कॉमन यहाँ पे होगा, नहीं होगा कॉमन, देखो बटा में आ रहा ना, तो खाली x कॉमन होगा, 2x + 15, यहाँ पे 12 कॉमन हो जाएगा, 12 कॉमन नहीं होगा, 6 कॉमन होगा, 6, है ना, 6 दूनी 12 और 15 × 6 = 90, ऐसे। इसका कोई काम नहीं रहा तो इसको मिटाते हैं। अब देख लो भाई यहाँ पे जल्दी से, 2x + 15 हो गया और x - 6 हो गया। अब देखो 2x + 15, 2x + 15, 2x + 15 = 0, 2x = -15, x = -15/2, माइनस में आ गया। तो माइनस में तो संख्या, माइनस में पैसा कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असंभव। पैसा कभी माइनस में होता है, नहीं होता है। अब क्या है तथा दूसरा क्या है, x - 6 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये संभव है। तो मतलब x क्या निकला, बर्तनों की संख्या है ना, लिखेंगे, इसलिए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या को क्या माने थे, x माने थे, और आ गया 6। और क्या है, प्रत्येक नाक की कीमत, है ना, कीमत क्या था, देखो 2x + 3 गुना कर दो, 2x + 3, x जगह पे 6 रखो, 3 × 6 = 6, 6 × 12, 3 = 15, आ गया आंसर। एक आंसर यहाँ पे 6 15, है ना। और देखिए गुना कीजिए ना, 15 × 6 = 90 होता है, जब गुना कीजिएगा तो 15 × 6 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसीलिए ये याद कीजिएगा, 6 हो जाएगा और 15 हो जाएगा,
ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे लास्ट हो गया। अब आपसे हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप क्लास 10th पढ़ रहे हैं 2025 के लिए, 26 में अगर वीडियो देख रहे हैं, 26 वाला बच्चा वीडियो देख रहे हैं, तो यही नंबर पे कॉल कीजिएगा। जो हमारा बैच चल रहा होगा प्राइवेट बैच, उसमें आप ज्वाइन हो जाए। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सारा PDF मिलेगा और क्लास कराया जाएगा। बेहतरीन ढंग से आपको मैथ सिखाया जाएगा। यहाँ पर तो NCERT एक्सरसाइज आपको हम बता दे रहे हैं, लेकिन बेसिक कैसे बनाना है ये कैसे पता चलेगा? तो आपको हमारा बैच में ज्वाइन होना पड़ेगा। थोड़ा सा प्राइवेट क्लास पढ़ने के लिए वहाँ पे टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए आप चाहते हैं अगर प्राइवेट क्लास पढ़ने के लिए, तो हम पे इस नंबर पे कॉल जरूर कीजिए, चाहे आप 2025 वाला बच्चा देख रहे हैं या 26 वाला बच्चा देख रहे हैं, ठीक है ना। एक बार कॉल करके मैसेज करके कंफर्म जरूर हो जाइएगा, ताकि अगर आप ज्वाइन हो जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे आपको अगर मेरा व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होना होगा तो अभी से ज्वाइन हो जाइए। इस नंबर पे आप मैसेज करो और हम एक लिंक हम भेजेंगे, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाना। उम्मीद करते हैं कि आज 4.2 आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। डेली क्लास चलेगी 5:30 बजे सुबह में, डेली आप लोग आइएगा और एंजॉय कीजिएगा क्लास का। ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।